Hello students, welcome to my channel Grip to Science. Today we are going to start our new chapter which is Heredity. Earlier the name of this chapter was Heredity and Evolution. But in this year 2020-21 due to COVID, the part Evolution is deleted. So we will discuss only the Heredity. In this video we will discuss the term heredity and variations, types of variations, heredity characters or acquired characters, the basic unit of heredity, that is genes. So let's start the video. Students, all the individuals belonging to one species are alike. Humans resemble one another and so do other animals and plants. किसी भी एक स्पीसीज के जितने भी इंडिविजुअल्स होते हैं वो सभी सेम होते हैं. सभी ह्यूमन एक दूसरे से रिजेंबल करते हैं. कोई भी एनिमल्स हैं, लाइक आप डॉग्स देख सकते हो, सभी डॉग्स लगभग एक जैसे होते हैं. सभी टाइगर्स एक जैसे होते हैं. सभी कैट्स एक जैसी होती हैं. मैंगोज एक जैसे होते हैं. वीट दे रिजेंबल ईच अदर. पीज दे रिजेंबल ईच अदर बिकॉज दिस इज द नेचर. This is nature because every living organism produces progeny similar to them by the process of reproduction. ये जो resemblances है, this is the rule of nature. Every living organism produces progeny similar to them. हर living organism के अंदर ये capability है, reproduction की capability है, due to which वो अपने जैसी प्रोजनी को ही आगे प्रोड्यूस करते हैं. कैट गिव्स बर्थ टू ए कैट. डॉग गिव बर्थ टू ए डॉग. ह्यूमन बीइंग गिव बर्थ टू ए ह्यूमन. वीट प्लांट से वीट ही बनेगा, मैंगो नहीं बनेगा. मैंगो के ट्री पर मैंगो ही आएगा, वहाँ पर पीज नहीं आएंगे. सो दिस इज द नेचर, रूल ऑफ नेचर, बिकॉज द लिविंग ऑर्गेनिज्म हैज ए कैपेबिलिटी. Which capability? Reproduction. Reproduction is the characteristics of the living organisms. Children normally resemble their parents and also brothers and sisters show close resemblances yet they are not identical. जो बच्चे होते हैं वो अपने माता पिता से रिजेंबल करते हैं, मिलते जुलते हैं. भाई बहन भी एक दूसरे से रिजेंबल करते हैं, बट फिर भी वो आइडेंटिकल नहीं होते. रिजेंबलेंसेस शो करते हैं, सिमिलैरिटी शो करते हैं, बट दे आर नॉट द एग्जैक्ट कॉपी ऑफ ईच अदर. सभी भाई बहन बिल्कुल एक जैसे नहीं होते. सभी बच्चे बिल्कुल अपने मम्मी पापा जैसे नहीं होते. तो वो रिजेंबलेंसेस शो करते हैं, सिमिलैरिटी शो करते हैं, बट वो आइडेंटिकल नहीं होते हैं. इट मीन्स ईच पर्सन हैज सम कैरेक्टर्स in which he or she differs from other person and from his or her parents and brothers and sisters. तो इसका मतलब क्या हुआ? बिल्कुल आइडेंटिकल नहीं है. इट मीन्स उनमें कुछ ना कुछ डिफरेंसेस भी हैं, सिमिलैरिटीज भी हैं, डिफरेंसेस भी हैं. ठीक है. सो कुछ करेक्टर्स तो बच्चों के अपने पेरेंट्स जैसे होते हैं, कुछ करेक्टर्स भाई बहनों में एक जैसे होते हैं, बट कुछ करेक्टर्स के केस में वो एक दूसरे से डिफरेंट होते हैं. सो दे शो द रिजेंबलेंसेस और सिमिलैरिटीज एज वेल एज डिफरेंसेस. सिमिलैरिटीज एंड डिफरेंसेस between related organisms are the result of two different but very important phenomena. And what are those phenomena? Heredity and variations. Similarity भी शो करते हैं, differences भी शो करते हैं. तो ये सिमिलैरिटी और डिफरेंसेस किसकी वजह से हैं? दो प्रोसेसेस हैं, दो फिनोमिना हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है. विच वन? फर्स्ट इज हेरिडिटी एंड सेकंड इज वेरिएशन. सो दीज टू प्रोसेसेस दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द कैरेक्टर्स ऑफ ए पर्सन, ऑफ ए लिविंग ऑर्गेनिज्म. हेरिडिटी और वेरिएशंस यही रिस्पॉन्सिबल हैं कि किसी ऑर्गेनिज्म में, वेदर इट इज प्लांट और एनिमल, तो उसके अंदर जो कैरेक्टर्स हैं that is due to heredity and variations. Children resemble their parents because they have inherited characters from them. बच्चे अपने माता पिता जैसे होते हैं
उनके जैसे होते हैं, क्योंकि वो उनसे कुछ करेक्टर्स इनहेरिटेड करते हैं, उनसे कुछ करेक्टर्स आगे एज इट इज पास ऑन होते हैं. दिस पासिंग ऑन characteristics from parents to offspring or from one generation to the next generation is called inheritance or heredity. Very important. So what is heredity? Characters का पास होना कहाँ से? पेरेंट्स से उनके बच्चों में, या हम कह सकते हैं एक जनरेशन से नेक्स्ट जनरेशन तक जाना. दैट इज इनहेरिटेंस और हेरिडिटी. सो इनहेरिटेंस और हेरिडिटी की वजह से करेक्टर्स पास ऑन हो गए. ठीक है, पास ऑन हो गए. इट मीन्स इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द सिमिलैरिटीज. द डिफरेंसेस इन करेक्टर्स इन द ऑर्गेनिजम्स ऑफ ए स्पीसीज आर कॉल्ड वेरिएशंस. अब कुछ करेक्टर्स तो पास ऑन हो गए और उन करेक्टर्स की वजह से बच्चे अपने माँ बाप से मिलते जुलते होंगे. कुछ करेक्टर्स न्यू आते हैं, डिफरेंट होते हैं. तो ये जो डिफरेंसेस आते हैं करेक्टर्स में, जो पेरेंट्स में नहीं है पर बच्चों में आ जाते हैं, या पेरेंट्स में है बच्चों में नहीं आते हैं, दिस इज कॉल्ड वेरिएशंस. तो सिमिलैरिटी का रीजन क्या है? हेरिडिटी. डिफरेंस का रीजन क्या है? वेरिएशंस. The branch of biology that deals with the study of heredity and variations is called genetics. बायोलॉजी की वो ब्रांच जो हेरिडिटी और वेरिएशन के बारे में स्टडी करती है, उनको डिस्कस करती है. दैट ब्रांच इज नोन एज जेनेटिक्स. सो जेनेटिक्स क्या है? द स्टडी ऑफ हेरिडिटी एंड वेरिएशंस. द टर्म जेनेटिक्स was used for the first time by W. Batson in 1905. Very important question. Who gave the term genetics? The term genetics was given by W. Batson in 1905. Genetics is often described as a science. Branch of biology है. Biology क्या है? Branch of science है. ठीक है, तो genetics क्या होगी? एक science है which deals with the mechanism of heredity and variation. जो heredity के बारे में भी पढ़ती है और variation के बारे में भी बताती है. Gregor John Mendel, very important name in the field of genetics. Gregor John Mendel is very appropriately known as the father of genetics. Gregor John Mendel को हम father of genetics के नाम से जानते हैं. Why? क्योंकि उन्होंने इस फील्ड में इतना ज़्यादा कंट्रीब्यूट किया है. दैट्स व्हाई ही इज फेमस एज फादर ऑफ जेनेटिक्स. नाउ वी विल डिस्कस द हेरिडिटी. एवरी लिविंग ऑर्गेनिज्म इन दिस यूनिवर्स मेंटेन्स इट्स कॉन्टिन्यूटी बाय प्रोड्यूसिंग प्रोजनीज सिमिलर टू देम बाय प्रोसेस ऑफ रिप्रोडक्शन. इस यूनिवर्स में कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म वो अपनी कॉन्टिन्यूटी को, अपनी स्पीसीज की कॉन्टिन्यूटी को बनाए रखता है. कैसे बनाए रखता है? बाय द प्रोसेस ऑफ रिप्रोडक्शन. डॉग से डॉग प्रोड्यूस होता जाता है, ह्यूमन बींग से आगे ह्यूमन बींग्स रिप्रोड्यूस होते जाते हैं. फर्स्ट जनरेशन, द नेक्स्ट जनरेशन, द नेक्स्ट जनरेशन. तो वो अपनी कॉन्टिन्यूटी को मेंटेन करके रखते हैं. एग्स लेड बाय ए स्पैरो हैच इनटू स्पैरोज बट नेवर इनटू एनी अदर बर्ड. किसी भी स्पैरो के एग से स्पैरो ही बनेगी, कोई और बर्ड नहीं बनेगा. मैंगो के सीड से मैंगो का प्लांट ही ग्रो होगा, वहां पर रोज ग्रो नहीं हो सकता. सो दिस इज हेरिडिटी. सो इट कैन बी सेड दैट हेरिडिटी इज ए फिनोमिना ऑफ लाइक बेगेटिंग लाइक इन सक्सेसिव एक्ट्स ऑफ रिप्रोडक्शन. तो हेरिडिटी क्या है? ये एक ऐसी प्रोसेस है जो क्या शो करती है? लाइक बेगेटिंग लाइक मीन्स जैसा है उससे वैसा ही बनेगा. ह्यूमन बींग से ह्यूमन बींग ही प्रोड्यूस होगा, डॉग से डॉग ही बनेगा. कैट विल गिव बर्थ टू कैट, स्पैरो विल गिव बर्थ टू स्पैरो. सो दिस इज हेरिडिटी. सो वी कैन से हेरिडिटी इज रिस्पॉन्सिबल फॉर similarities. Heredity is a process by which characters are transmitted from parents to offspring और generation to generation. तो हेरिडिटी क्या है? एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें क्या होता है? करेक्टर्स पास ऑन होते हैं, ट्रांसमिट होते हैं. कहाँ से? फ्रॉम पेरेंट्स, पेरेंट्स से लेके ऑफस्प्रिंग तक. ऑफस्प्रिंग मतलब उनके बच्चे. पेरेंट्स से लेके बच्चों तक, या हम कह सकते हैं
जनरेशन टू जनरेशन, एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन तक. Now we will discuss the variations which is responsible for the differences in characters. It is derived from the term variare. It is a Latin term. Variare is a Latin term. Variation word is derived from the term variare. And variare means to change. तो variations का मतलब क्या हो गया? Changes. Young ones of same parents are never exactly similar to each other and to the parents. एक ही पेरेंट्स के जो बच्चे हैं वो कभी एक दूसरे के साथ एग्जैक्टली सिमिलर नहीं होते, बिल्कुल एक जैसे नहीं होते हैं, ना ही वो अपने पेरेंट्स के जैसे होते हैं, एक्सेप्ट द ट्विंस. अगर हम आइडेंटिकल ट्विंस की बात करते हैं जो जुड़वा होते हैं, वहाँ पर हम कह सकते हैं कि वो सिमिलर है. अदरवाइज देयर आर सम डिफरेंसेस. The differences in the traits shown by the individual of a species and also by the offspring of the same parents are referred to as variation. तो traits क्या है? Characters. What do we mean by traits? Traits means characters. तो characters में जो difference आता है, किसके characters में difference? जो एक species के individuals हैं, सभी dogs एक जैसे नहीं हैं, सभी human beings एक जैसे नहीं हैं, एक ही फैमिली के सभी बच्चे एक जैसे नहीं हैं, एक ही पेरेंट के अगर 2 बच्चे हैं या 3 बच्चे हैं वो भी एक जैसे नहीं हैं. सो जो ये जो डिफरेंसेस हैं कैरेक्टर्स में, ट्रेट्स में, दिस इज ड्यू टू वेरिएशंस. यू कैन सी इन द पिक्चर दैट देयर आर सम डिफरेंसेस इन ईच जनरेशन. फर्स्ट जनरेशन में देखो, दिस कलर इज शोइंग द डिफरेंस. जो मैंने अलग अलग कलर शो किए हुए हैं, ग्रीन कलर, रेड कलर, येलो कलर, इट इज शोइंग द डिफरेंसेस. और ब्लैक कलर आप देख रहे हो कि हर जनरेशन में पास ऑन हो रहा है. इट मीन्स दैट इज द सिमिलैरिटी, और जो चेंज हो रहा है दैट इज द वेरिएशन. नेक्स्ट इज एक्युमुलेशन ऑफ वेरिएशंस ड्यूरिंग रिप्रोडक्शन. अब जब भी रिप्रोडक्शन होती है तो उस दौरान वेरिएशंस जो है वो एड ऑन होती चली जाती है. जैसे जैसे हम एक जनरेशन से धीरे धीरे आगे की तरफ बढ़ते हैं तो वेरिएशंस एड ऑन होती जाती हैं. दे गेट एक्युमुलेटेड. Variations that appear in the offspring of one generation are passed on to the offspring of the next generation and so on. एक जनरेशन में जो वेरिएशंस आई हैं वो अगले उनके बच्चों तक पास ऑन होती हैं. अब उनमें वेरिएशंस जो और आएंगी वो अगली जनरेशन में पास ऑन हो जाएंगी. अब वो पास ऑन हो जाएंगी, अगली जनरेशन में कुछ और वेरिएशंस भी आ जाएंगी. तो इस तरह से वेरिएशंस जो है एक जनरेशन के बाद दूसरी जनरेशन में धीरे धीरे इंक्रीज होती जाती हैं, एड ऑन होती चली जाती हैं. दिस इज नोन एज एक्युमुलेशन. ऑल्सो इन ईच जनरेशन दे एक्वायर एंड ऐड सम न्यू वेरिएशंस. वो जो वेरिएशन आई हैं पेरेंट में वो तो पास ऑन होंगी, उसके साथ साथ कुछ नई वेरिएशंस भी वहाँ पर ऐड हो जाती हैं. इट डिपेंड्स अपॉन द एनवायरनमेंट कंडीशंस. सो हर जनरेशन के अंदर कुछ वेरिएशंस तो एज इट इज पास ऑन होंगी और कुछ नई वेरिएशंस उसमें ऐड ऑन हो जाएंगी. दस वेरिएशंस एक्युमुलेट. इस तरह से वेरिएशंस जो है वो इकट्ठी होती जाती हैं, एक्युमुलेट होती जाती हैं एंड आर पास्ड ऑन टू मोर एंड मोर इंडिविजुअल. और वो इस तरह से आगे इंडिविजुअल तक पास ऑन होती चली जाती है. वेरिएशंस इंक्रीज विद ईच पासिंग जनरेशन. इस तरह से जैसे जैसे जनरेशन पास ऑन होती चली जाती हैं तो वेरिएशन बढ़ती चली जाती हैं. इसका मतलब क्या है, जैसे एक पेरेंट से आगे उनके बच्चों में जो चेंजेस आए, अब जो अगली थर्ड जनरेशन आएगी उसमें चेंजेस और ज़्यादा हो जाएंगे. फोर्थ जनरेशन में वेरिएशन और बढ़ जाएंगी. फिफ्थ जनरेशन में वेरिएशंस और बढ़ती चली जाएंगी. क्यों? क्योंकि पिछली जनरेशन की वेरिएशन तो पास ऑन हो ही रही है और नई उसमें और ऐड होती चली जा रही है. तो जैसे जैसे जनरेशन बढ़ती जाएंगी वेरिएशंस भी बढ़ती चली जाएंगी, ऐड ऑन होती चली जाएंगी. एंड डाइवर्सिटी स्प्रेड ओवर सक्सीडिंग जनरेशन. और जब वेरिएशंस बहुत ज़्यादा हो जाती हैं, दिस लीड टू द फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्पीसीज. इस तरह से एक नई स्पीसीज भी बन जाती है. नाउ वी विल अंडरस्टैंड द टर्म एक्युमुलेशन ऑफ वेरिएशन बाय दिस एग्जांपल. सी द पिक्चर. सबसे पहले हमने एक जनरेशन शो की है जिसको मैंने नेम किया है पेरेंट. सो फर्स्ट जनरेशन को हमने नेम कर दिया पेरेंट.
इसके अंदर मैंने आपको कुछ करेक्टर्स दिखाए हैं बाय डिफरेंट कलर्स, तो ये कलर जो है वो करेक्टर्स को शो कर रहे हैं। अब इस पेरेंट से ये पहली जनरेशन है, आगे की तरफ एक नई जनरेशन बनी, दो में डिवाइड हमने कर दिया ए एंड बी। सो ए एंड बी आर द ऑफस्प्रिंग ऑफ द पेरेंट, ठीक है, तो ये हमारी सेकेंड जनरेशन हो गई। उसके बाद हम थर्ड जनरेशन की तरफ गए, ए से A1 और A2 बन गया, बी से B1 और B2 बन गया। दिस इज द थर्ड जनरेशन। अब आप ध्यान से देखो, ये जो डिफरेंट कलर्स हैं, दीज कलर इज शोइंग द करेक्टर्स। जो जहां जहां पर कलर सेम है, इट मीन्स दोज करेक्टर्स आर पासिंग ऑन फ्रॉम वन जनरेशन टू नेक्स्ट जनरेशन, दैट इज ड्यू टू हेरिडिटी। ये हेरिडिटी है। जो हमारा फर्स्ट पेरेंट है उसके अंदर 3 जगह पर मैंने एक ग्रीन कलर किया है, एक जगह पर रेड कलर है। सो ग्रीन कलर हर किसी में आपको दिखेगा, कहीं पर एक जगह, कहीं पर 2 जगह। सो इट मीन्स दैट करेक्टर इज इनहेरिटेड। वो करेक्टर पास ऑन होता जा रहा है हर जनरेशन में। अब कई कई जगह पर क्या है, मैंने येलो कलर किया है, कहीं पर रेड किया है, कहीं पर पिंक किया है। अब ये जो कलर का डिफरेंस शो किया है, इट इज शोइंग द वेरिएशन। ये वेरिएशन को शो कर रहे हैं। तो ये नए करेक्टर्स ऐड हो रहे हैं। जो पुराने करेक्टर्स जो एज इट इज ट्रांसमिट हो रहे हैं वो हमने ग्रीन कलर से शो किए हैं, और जो बाकी डिफरेंट कलर्स हैं वो किससे शो हो रहे हैं, जो नए कलर शो हो रहे हैं वो वेरिएशन को शो कर रहे हैं। सो दिस पिक्चर इज शोइंग दैट हाउ द वेरिएशंस आर एडिंग ऑन। फर्स्ट जनरेशन से जब हम सेकंड जनरेशन में गए तो वेरिएशन बहुत कम थी, जब हम थर्ड जनरेशन की तरफ जाते हैं तो वेरिएशन बहुत ज़्यादा है। ऐसे ही जब हम फोर्थ जनरेशन की तरफ जाएंगे वेरिएशन और ज़्यादा हो जाएंगी, क्योंकि जो पिछली वेरिएशन है वो पास ऑन हो रही है और कुछ नई वेरिएशन उसमें ऐड हो रही है। सो दिस इज शोइंग दैट हाउ द वेरिएशंस आर accumulating. Now we will discuss the types of variation. Basically there are 2 types of variation. First one is heritable or germinal variations. Second, non-heritable or somatic variation. अब heritable variations क्या है, germinal variations क्या है? Heritable which is due to heredity, जो pass on हो रही हैं, variations acquired by individuals through reproduction and passed on to next generation are called heritable or germinal variations. वो variations जो reproduction की वजह से आ रही हैं, reproduction की वजह से आ रही हैं तो heredity responsible है, ठीक है ना। reproduction में क्या है, heredity ही तो चल रही है एक जनरेशन से नेक्स्ट जनरेशन में। तो जो वेरिएशंस रिप्रोडक्शन की वजह से आ रही हैं एंड दे आर पासिंग फ्रॉम वन जनरेशन टू नेक्स्ट जनरेशन, दोज आर द हेरिटेबल और जर्मिनल वेरिएशन। अब जो वेरिएशंस रिप्रोडक्शन की वजह से नहीं है, एनवायरनमेंट की वजह से है, दोज आर द नॉन हेरिटेबल और सोमैटिक वेरिएशंस। वो अगली जनरेशन में इनहेरिटेड नहीं हुई हैं, वो न्यू एड ऑन हुई है। सो दोज आर द नॉन हेरिटेबल। Now we will discuss the term heredity and the characters which are related to heredity, like acquired character or inherited character in detail. Heredity is also called inheritance. It is transmission of characters from parents to offspring generation after generation. Heredity को हम inheritance भी कह रहे हैं, ठीक है, और इसका मतलब क्या है, पेरेंट्स से आगे offspring तक characters का पास ऑन होना। It helps us in understanding the basis of similarities between closely related individuals as well as differences between parents and offspring. जो heredity है ये हमें similarities भी बता रहा है और differences भी बता रहा है। Next is the inherited and acquired characters. अब characters जो हैं वो 2 तरह के हैं, inherited है और acquired है। इनहेरिटेड जो हेरिडिटी करेक्टर्स हैं जो एज इट इज़ पास ऑन हो रहे हैं, एक्वायर्ड जो हमने एक्वायर किए हैं, न्यू लिए हैं एनवायरनमेंट से। करेक्टरिस्टिक्स आर इनहेरिटेड बाय द ऑफस्प्रिंग फ्रॉम पेरेंट्स आर कॉल्ड इनहेरिटेड करेक्टर्स। और हेरिडिटी करेक्टर्स वो करेक्टर्स जो बच्चे अपने माता पिता से इनहेरिट करते हैं, दे आर द इनहेरिटेड करेक्टर्स। लाइक स्किन कलर, हम कहते हैं गोरा है, बच्चे भी गोरे होंगे। आई कलर, हाइट, weight, shape of the nose, these are the hereditary characters. Certain characters appear in the individual temporarily in response to the environment, such as scar on the forehead or arm, sun-tanned skin, knowledge, skill, etc. These are the acquired characters. कुछ characters ऐसे होते हैं जो इंडिविजुअल में environment की वजह से आते हैं,
नीड की वजह से आते हैं, दोज आर द एक्वायर्ड करेक्टर, जो उसने खुद एक्वायर किए हैं। लाइक किसी के माथे पर कोई निशान है, टैनिंग की वजह से अगर स्किन का कलर डार्क हो गया, आपके फोरहेड पे निशान है, आपके फेस पे कोई निशान है, आर्म पर कोई निशान है, दोज करेक्टर्स आर द एक्वायर्ड करेक्टर्स। लाइक यू कैन सी द एग्जाम्पल, जो लेमार्क ने एक एग्जाम्पल दिया था, लेमार्क जिराफ था, कि जिराफ पहले जो कैसे थे, अब जो जिराफ है उनके जो एंसेस्टर थे, उनकी नेक बहुत छोटी होती थी क्योंकि वो ग्रास खाते थे, घास खाते थे। जब वो पत्ते खाने लग गए, बड़े बड़े ट्रीज हो गए, वो पत्ते खाने लग गए, तो उन्होंने अपनी नेक का यूज़ किया, उसको यूज़ करा, और यूज़ करने से नेक जो है वो उनकी लॉन्ग होती चली गई। किस लिए? ताकि वो पत्तों को खा सके। इस तरह से स्ट्रेचिंग की वजह से अब जो हमारे जिराफ के जो डिसेंडेंट्स है, दे आर लॉन्ग नेक्ड। सो दिस इज द एक्वायर्ड करेक्टर बिकॉज इट इज एक्वायर्ड फ्रॉम द एनवायरमेंट। नेक्स्ट इज करेक्टरिस्टिक्स डिपेंड ऑन प्रोटीन्स। किसी भी ऑर्गेनिज्म में जो करेक्टर है, दैट इज ड्यू टू द प्रोटीन्स. Protein are the responsible for the characteristics of an organism. Characteristics in living organism depend on protein that a cell can manufacture. कोई भी सेल हमारी बॉडी के अंदर किस तरह की प्रोटीन बना रही है, कौन सी प्रोटीन बना रही है, वो डिसाइड करेगा कि करेक्टर कैसा होगा. Instruction as to which protein should be manufactured at a given time in a cell are stored in the genes located on the chromosome. अब प्रोटीन कैसी बनेगी ये कौन डिसाइड करता है? आपको पता है कि हमारी बॉडी सेल्स की बनी हुई है. सेल के सेंटर में क्या है? न्यूक्लियस. न्यूक्लियस के अंदर क्या है? क्रोमोसोम्स. क्रोमोसोम्स के ऊपर क्या होते हैं? जीन्स. सो दीज जीन्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ प्रोटीन. ये जीन्स बताते हैं कि कौन सी प्रोटीन बनेगी, और जो प्रोटीन बनेगी वैसा ही करेक्टर शो हो जाएगा. सो जीन्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द करेक्टरिस्टिक्स. Genes are segments of deoxyribose nucleic acid molecules. DNA के segments होते हैं genes which are responsible for the formation of proteins. The basic unit of heredity is genes. Genes are described as basic unit of heredity. Genes क्या है? Heredity की एक basic unit है. These are located on the chromosomes. ये chromosomes पर located होते हैं. You can see in the picture, cell है, सेल के सेंटर में न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के अंदर क्रोमोसोम्स है, और इन क्रोमोसोम्स पर जो जीन्स है दे आर लोकेटेड इन ए लीनियर ऑर्डर. एक अलोंग द लेंथ अरेंज होते हैं, एक लाइन में अरेंज होते हैं. एक्चुअली जीन्स आर द बीड लाइक स्ट्रक्चर. छोटी छोटी बीड्स होती हैं, जीन्स जो है वो बीड्स की तरह लगते हैं, और वो लीनियर ऑर्डर में अरेंज होते हैं. हेंस क्रोमोसोम्स आर डिस्क्राइब्ड एज हेरेडिटी वेहिकल. जो जीन्स है वो क्या है? बेसिक यूनिट है हेरिडिटी का. अब जीन्स प्रेजेंट किस पर है? जीन्स को कैरी कौन कर रहा है? क्रोमोसोम. तो क्रोमोसोम क्या हो गए? हेरिडिटी वेहिकल्स. क्रोमोसोम्स आर पास्ड ऑन फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग थ्रू गैमेट्स ड्यूरिंग सेक्सुअल रिप्रोडक्शन. क्रोमोसोम्स कैसे पास ऑन होते हैं? जब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है तब पेरेंट्स से बच्चों में वो क्रोमोसोम्स पास ऑन होते हैं थ्रू द गैमेट्स. मेल गैमेट बनता है मेल में फीमेल गैमेट बनता है. ठीक है, तो मेल और फीमेल की जब फ्यूजन होती है, मेल गैमेट और फीमेल गैमेट की जब फ्यूजन होती है ड्यूरिंग सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, तो उस दौरान क्रोमोसोम्स जो है वो नई जनरेशन में एंटर कर जाते हैं. सो वी कैन से द ओनली ब्रिज बिटवीन द पेरेंट्स एंड ऑफस्प्रिंग आर द गैमेट्स. पेरेंट्स और उनके बच्चों में जो एक ब्रिज है वो कौन बना रहा है? गैमेट्स. क्योंकि गैमेट्स के अंदर जो क्रोमोसोम्स आएंगे वही डिसाइड करेंगे कि बच्चे के अंदर क्या करेक्टर्स होंगे. इट मीन्स ट्रेट्स और करेक्टर्स आर ट्रांसमिटेड फ्रॉम पेरेंट्स टू द प्रोजनी बाय गैमेट्स. हम क्या कह सकते हैं कि जो करेक्टर्स हैं वो बच्चों से आगे जनरेशन में, पेरेंट्स से आगे जनरेशन में कैसे ट्रांसमिट हो रहे हैं? बाय गैमेट्स. मेल में मेल गैमेट, फीमेल की बॉडी में फीमेल गैमेट. तो उन गैमेट्स के अंदर जो क्रोमोसोम आते हैं वो कुछ करेक्टर्स को कैरी करते हैं. सो these gametes are responsible for the next generation. So students, in this video we discussed about genetics, heredity and variation. In my next video we will discuss about the contribution of Mendel, or we can say Mendelism. Thank you students. If you have any doubt then you can ask in the comment section below.
If you like this video, then please like and share it and subscribe to the channel for more such videos.